राधे राधे बहनों, जय श्री कृष्णा। तो मैं आज आपको देखिए सादा सिंपल तरीके से जो कम कॉलमों वाला रजिस्टर है वितरण का वो दिखाऊंगी। क्योंकि देखिए अधिकारियों ने तो बहुत सारे कॉलम बता दिए। इस तरीके से कॉलम ना तो रजिस्टर में बन पा रहे हैं और ना ही हमारे लिए ये सब कॉलमों की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए जितने कॉलमों की ज़रूरत हम उतने ही बनाएंगे। तो देखिए आज मैं आपको यानी स्टॉक रजिस्टर का भी कॉलम बना के दिखा रही हूँ अपने रजिस्टर में जो बनाया है हमने, और यानी कि वितरण का भी बता रही हूँ। तो एक ही इसमें वीडियो में मैं दोनों बताऊँगी। वीडियो में लास्ट तक बनी रहना। जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें, जिससे जो बहनें परेशान है वितरण और स्टॉक रजिस्टर के लिए तो उनका पूरा हो जाए। तो सबसे पहला मेरा कॉलम रहेगा क्रम संख्या का, और कितने कॉलम है इसमें गिनते जाना आप, ठीक है। दूसरा कॉलम रहेगा हमारा प्राप्ति दिनांक व स्थान। तीसरा कॉलम रहेगा चालाना संख्या, और चौथा कॉलम है आपका जारी चालाना संख्या, यानी जिस दिन जारी होता है उस दिन की भी संख्या आती है। और ये संख्या देखिए आपका जो ELM ऐप है उसमें भी दिखती है। जारी चालाना संख्या 4 नंबर पर आया। तो लाभार्थी की श्रेणी यानी कौन सा लाभार्थी की श्रेणी है, यानी कि गर्भवती है, धात्री है, जो भी है, या फिर 6 माह से 1 साल वाले हैं। तो देखिए 5वां कॉलम हो गया। अब ये 6वां कॉलम आ जाता है आपका पुष्टार का नाम। पुष्टार का यानी कि बाल पुष्टिकर है, या फिर आपका जो 6 माह से 1 वर्ष वाला है उसका नाम है वो है। तो मैं इसमें नाम सब लिख के दिखाऊंगी। इसमें ये 6वां कॉलम है। इसके बाद देखिए 7वां कॉलम आ जाता है हमारा। तो देखिए हमारा ये 6वां कॉलम हो गया पुष्टार का नाम। 7वां कॉलम है हमारा लाभार्थी प्राप्त पुष्टार की संख्या, यानी लाभार्थी प्राप्त पुष्टार की संख्या कितनी है, यानी कितना है टोटल। उसके बाद आ जाए AWW का हस्ताक्षर। तो यहाँ आंगनबाड़ी यानी जो प्राप्त किया उसका हस्ताक्षर, फिर आंगनबाड़ी यहाँ पर कर देगी 8वां नंबर पर, ठीक है। 9वां कॉलम रहेगा आपका वितरण दिनांक, यानी किस दिनांक को आप बांट रहे हैं। और 10वां कॉलम रहेगा आपका लाभार्थी की श्रेणी, यानी कौन से लाभार्थी 6 माह से 1 वर्ष वाला है, गर्भवती है, धात्री है, जो भी है। तो देखिए कितने टोटल कॉलम हो गए आपके 6, 7, 8, 9, 10 और अभी और भी कॉलम है, मैं आगे दिखा। तो देखिए 10 कॉलम हमारे हो रहे हैं लाभार्थी की श्रेणी तक 10। उसके बाद वितरण पुष्टार की मात्रा, यानी पुष्टार की मात्रा वितरण कितने कितने पैकेट आपने बांटे। अवशेष पुष्टार की मात्रा, अवशेष का मतलब ये नहीं है, क्योंकि देखिए पुष्टार जब हम पोषक ट्रैकर पर 100% दिखाना है तो रजिस्टर में भी 100% रहेगा। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि 100% हम पोषक ट्रैकर पर कर दें और इसमें किसी को ना दें। तो देखिए अवशेष का मतलब है जैसे कि आपकी, यानी ये देखिए यहाँ पर वितरण दिनांक, ये दिनांक वाला जो कॉलम है 9वां। तो इसमें क्या करना, जैसे कि आपने आज आपकी 11, 12, 13 या 14 तारीख में आपने बांटा, जो भी मैं आपको एक डेमो दी, 14 तारीख को आपने बांट दिया 10 बच्चों का, 20 का आपके पास है, तो 10 का आपके पास अवशेष रहेगा। क्योंकि सुबह सुबह कोई आपके पास चेक करने के लिए आ जाता है, जब तक आपका THR नहीं बढ़ पाता है तो वो अवशेष देख लेगा। तो इसमें आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है अवशेष। क्योंकि अब आप 14 के बाद 15 में भी बांट सकते हैं। 15 में हो सकता है आपकी कोई इमरजेंसी आ जाए, कहीं आप छुट्टी ले लो, 15 में आप ना बांटो, 16 में ना बांटो, 2-3 दिन की छुट्टी ले लें। देखिए परिवार में कभी कहाँ क्या हो जाए, कौन सी ज़रूरत पड़ जाए, हमें किसके यहाँ जाना पड़ जाए, तो ये ऐसी चीज़ है। तो इसका अवशेष हमें तुरंत उस पर नोट करना होता है। उसके बाद हम 19 में बांटे, 20 में बांटे, जो भी है, तो उसके लिए अवशेष बहुत जरूरी है। उसके बाद AW का हस्ताक्षर। तो यहाँ जितना, यानी 14 तारीख में हमने इतना बांट दिया, 10 बच्चों का बांट दिया, 10 का अवशेष रह गया, तो उसकी हमें तुरंत यहाँ पर अपने हस्ताक्षर करनी है, ठीक है। तो यहाँ हस्ताक्षर हो जाएंगे तो इसके हमें कोई दिक्कत नहीं होगी पीछे से, यानी कोई भी हमारा रजिस्टर देख सकता है। चाहे हमारे चौक केंद्र पर रहेगा तो हमारी सहायता भी दिखा सकती है, कोई परेशानी नहीं है। रेसिपी आधारित राशन माह 2026, यानी अप्रैल निकल गया आपका। अप्रैल का राशन जो बटा था वो बटा था जून में। अब जो मई वाला जो राशन है वो बट रहा है आपका जुलाई में। तो देखिए मई वाला रजिस्टर को मैंने पहले बता दिया था, जिन भाई बहनों ने नहीं देखा तो उसको देख ले। अब मैंने जून का बता दिया, तो इसको देखना चाहें तो अब मैं आपको बता देती हूँ वितरण रजिस्टर। अभी इसमें यानी स्टॉक रजिस्टर में अभी थोड़ा सा बचा,
तो देखिए अब आपकी जो मैंने कॉलम बता दिए, आपके पूरे कॉलम हो चुके हैं। और कॉलम के बाद में आपकी जो यानी रेसिपी जो 7 प्रकार की यानी 7 श्रेणी में आई है, वो भी 10 प्रकार के THR हैं। तो 7 श्रेणी सुनते देखिए, सबसे पहला नंबर है एक नंबर में क्या है हमारा सामान्य श्रेणी का गर्भवती धात्री महिलाओं के लिए। सबसे पहले गर्भवती धात्री महिलाओं का उतारो, या जिसका भी आपको यानी हमें तो चढ़ाना ही पहले सामान्य का चढ़ाना होता है, सामान्य श्रेणी का हम सबसे पहले चढ़ाएंगे। तो गर्भवती धात्री वाला जो पुरस्कार का नाम है, इसमें हमें पुरस्कार का नाम, इसमें तो हमें राशन का नाम लिखना है। और जो लाभार्थी की श्रेणी, इसमें हमें श्रेणी लिखनी, ठीक है। तो सामान्य श्रेणी हो गई आपकी, गर्भवती धात्री माताएं यहाँ पर हो गई। और संपूर्ण आहार यानी जो गर्भवती को मिलने वाला राशन है, उसका नाम है संपूर्ण मात्रा आहार। आटा बेसन बर्फी सोया बर्फी एक पहला, और दूसरा संपूर्ण मात्रा आहार दलिया मूंग दाल खिचड़ी, और यानी दोनों को 2-2 पैकेट देने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया आपका। दूसरे नंबर पर देखिए, यहाँ पर दूसरे नंबर की रेसिपी आ जाता है 6 माह से 1 वर्ष तक के बच्चे। तो इसमें क्या होता है, उनका नाम है शिशु आहार। जो 6 माह से 1 वर्ष का बच्चा है उसका यानी आटा बेसन हलवा, इसका एक ही तरह का होता है, इसको 2 पैकेट मिलती हैं 6 माह से 1 वर्ष तक के बच्चे को। यानी दूसरी रेसिपी हो गई। अब आपकी आ जाती है तीसरी रेसिपी। तो देखिए अब आपकी तीसरी रेसिपी आ जाती है 1 वर्ष से 3 वर्ष के बच्चे। इसका नाम है शिशु आहार। यानी जो 6 माह से 1 वर्ष के बच्चे का जो है शिशु आहार, और इसके राशन का भी नाम शिशु आहार है। आटा बेसन हलवा उसका भी नाम है, और आटा बेसन हलवा इसका भी नाम है। 1 वर्ष से 3 वर्ष के फ़र्क से इतना है, यानी 1 वर्ष तक के बच्चे को 2 पैकेट और 3 वर्ष तक के बच्चे को 3 पैकेट, ठीक है। तो ये आपका हो गया पैकेट सहित मैंने बता दिए। अब आपका आ जाता है चौथे नंबर की रेसिपी 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे। तो इनका नाम है बाल पुष्टिकर आटा बेसन बर्फी 1 पैकेट, बाल पुष्टिकर मूंग दाल दलिया खिचड़ी, यानी ये 1 पैकेट। तो इनको टोटल 2 पैकेट देने हैं। तो देखिए सामान्य श्रेणी का था, वो मैंने अभी आपको कंप्लीट करा दिया है। यानी सामान्य श्रेणी में 4 श्रेणियाँ थीं। अब जो अति कुपोषित में है, इसमें 5, 6, 7 यानी टोटल 7 श्रेणियों में आपकी यानी 7 रेसिपी है। अब देखिए अति कुपोषित बच्चा है, ये अति कुपोषित में गर्भवती धात्री नहीं आती है, इसलिए ये 3 है। पहले ऊपर वाला गर्भवती धात्री को जोड़ करके 4 हो गए थे। तो अति कुपोषित बच्चे आरोग्य पोषण, यानी 6 माह से 1 वर्ष तक के बच्चे को कौन सा मिलता है, उसका नाम क्या है आरोग्य पोषण ऊर्जा युक्त हलवा 3 पैकेट, ठीक है। यहाँ पर साफ साफ लिख दिया गया है, आप अच्छे से इसको देख लें समझ लें, और इसी प्रकार से इसको नोट कर लें। और इसी प्रकार से यहाँ पर आगे आपको यानी वितरण करना है कि इतना बट गया, इस लाभार्थी श्रेणी का इतना बट गया, यहाँ आपसे इतना बचा है। फिर उस जिस डेट में आगे बांटो आप उस डेट को चढ़ाएंगे और आप अपना नील दिखाएंगे, ठीक। उसके बाद आ जाता है आपका 1 से 3 वर्ष वाला 6वें नंबर पर देखिए यहाँ पर, ठीक। इनका है इसका नाम है बाल संजीवनी ऊर्जा युक्त हलवा, इनके देने हैं यानी 5 पैकेट। 6 माह से 1 वर्ष वाले को 3, इसको 5 पैकेट। देखिए यहाँ पर मैंने साफ साफ इसमें लिख दिया है, ठीक। अब 7वीं श्रेणी यहाँ पर देखिए आ जाती है 7वीं श्रेणी में 3 से 6 वर्ष के बच्चे सक्षम पोषण के नाम से इनका यानी राशन है, जो उसका नाम आएगा हरे पैकेट में सक्षम पोषण ऊर्जा युक्त हलवा 3 पैकेट देने हैं। ऊर्जा युक्त हलवा मीठा वाला है, ठीक है, तो इसके 3 पैकेट। और इसी प्रकार से आपको ऊर्जा युक्त हलवा, और इसी प्रकार से आपको यानी ऊर्जा युक्त दलिया 3 पैकेट, यानी मूंग दाल दलिया वाला होता है तो वो 3 पैकेट। तो यानी इनके देखिए 3 यहाँ हो गए 3 यहाँ हो गए, तो यानी कि इनके टोटल 6 पैकेट हो जाते हैं। तो ये आपका हो गया 3 से 6 वर्ष के बच्चों का, इसका नाम सक्षम पोषण। इस बात का ध्यान रखें, आपको कोई भी कभी भी पूछ सकता है कि यानी कि ये बताओ आपको 1 से 3 वर्ष का जो बच्चा है कुपोषित है उसको कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो उसको आपको ध्यान रखना है बाल संजीवनी। अच्छा आप पूछेगा 3 से 6 वर्ष का बच्चा है उसको कौन सा दिया जाता है, तो उसका ध्यान रखिएगा आपको सक्षम पोषण। और उससे जो ऊपर वाला है यानी कि जो सबसे यानी 1 से
6 माह से 1 वर्ष का बच्चा है उसको कौन सा पुष्ट आहार दिया जाता है, तो उसका नाम है आरोग्य पोषण। तो उसका नाम है आरोग्य पोषण। तो सबसे पहले इसको यानी आप नोट कर लो, याद कर लो, जिससे कभी भी कोई आपको पूछेगा तो दिक्कत नहीं होगी। ये सबसे मेन चीज़ है। और जो सामान्य बच्चा है 3 से 6 का, उसका बाल पुष्टिकर। और जो सामान्य में यानी जो 6 माह से 1 वर्ष का बच्चा है उसका, और उसका मीठा ये हलवाई है आरोग्य वाला, ये कुपोषित में है। और जो कुपोषित नहीं है उसका अलग है। अब मैं आपको ले चलती हूँ वितरण रजिस्टर की तरफ बहनों। तो वितरण रजिस्टर भी अपना कंप्लीट कर लें। तो साथ ही में एक ही में दोनों चीज़ें दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने कंप्लीट कर लिया है अपना इस प्रकार से। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जो इसमें कॉलम दिए गए हैं उससे सिर्फ यानी ये गर्भवती धात्री का है, और जो बच्चों का है उसमें 2 कॉलम एक्स्ट्रा हैं और बाकी कुछ नहीं है, एक जैसा है। लेकिन एक चीज़ है, सबसे पहले आपको पहले नंबर पर देखिए, पहले पेज पर गर्भवती उतारनी है, दूसरे पर 0 से 1 वर्ष का बच्चा उतारना है, तीसरे नंबर पर आपको उतारना है 1 से 3 का बच्चा, और चौथे नंबर पर उतारना है आपको 3 से 6 का बच्चा। तो ये यानी अलग अलग पेज है। पहले क्या था, गर्भवती धात्री उतार दी, यानी 7 माह से 3 का उतार दिया और 3 से 6 का उतार दिया। तो ये 3 ही तरह का बनता था। अब ये इसमें यानी 1 बढ़ा दिया गया है, तो इसको अब 4 प्रकार से कर दिया गया है। तो देखिए, सबसे पहला कॉलम रहेगा हमारा क्रम संख्या का, ठीक। दूसरा रहे गर्भवती धात्री माता का, एक ही बात है, यानी गर्भवती धात्री तो एक ही है। और यहाँ पति का नाम धात्री माता के लिए, और जो बच्चे हैं उनके नाम वहाँ लिखा जाएगा पिता का नाम। गर्भ का माह यानी कितने महीने हो गए, यहाँ पर जात लिख दी गई, और यहाँ LMP डेट लिख दी है। तो कितने कॉलम हो गए, 1 2 3 4 5 6 कॉलम हो गए टोटल यहाँ तक। 7वां कॉलम रहेगा आपका आधार संख्या, ठीक है। 7वां कॉलम क्या रहेगा आपका, आधार संख्या। और 8वें कॉलम पर रहेगा आपका मोबाइल नंबर। तो देखिए, 8वें नंबर पर रहेगा आपका मोबाइल नंबर, ठीक है। और 9वें कॉलम पर रहेगा वितरण दिनांक। बहुत ही आसान तरीके से बता रही हूँ मैंने, बहुत ही सादा रजिस्टर कंप्लीट, यानी जो अभी तक कॉलम बताए गए थे वहाँ से भेजे गए थे, वो कॉलम हमारी समझ से थोड़ा बाहर थे और वो हमें सही भी नहीं लगे थे। इतने कॉलम कैसे कहाँ क्या करें, और बहुत छोटे छोटे कॉलम बन रहे थे, साफ सुथरे भी नहीं बन रहे थे। और इतने रजिस्टर यानी वितरण रजिस्टर में इतने कॉलम का कोई ज़रूरत नहीं है। जो कॉलम मेन है वो हमने अपने कंप्लीट करा दिया आपको। और यानी कि 10वां कॉलम रहेगा आपका संपूर्ण मात्रा आहार, यानी ये 2 कॉलम रहेंगे आपके यहाँ से, ठीक है। आटा बेसन बर्फी दलिया मूंग दाल खिचड़ी, यानी 10वां कॉलम, ये 11वां कॉलम हो गई। लेकिन ये कॉलम कैसे हैं कि यानी आटा बेसन बर्फी के 2 पैकेट, दलिया मूंग दाल के 2 पैकेट, तो यानी ये गर्भवती का इसलिए। और जो आपका 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उसमें भी 2 ही कॉलम करेंगे, क्योंकि उसमें भी 2 तरह का है, मूंग दाल खिचड़ी और दलिया वाला। लेकिन जो और उसमें 11 कॉलम हो गए। अब देखिए, 12वां है प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर, और 13वां कॉलम होता है यानी प्राप्तकर्ता से संबंध, यानी कौन है प्राप्तकर्ता का। ये जैसे कि वो वहाँ से अपना फेस कैप्चर करा के चली गई, उस दिन हमने नहीं बांटा। जैसे क्या करते हैं, कुछ हम भी करते हैं यही कि एक दिन हम फेस कैप्चर करते हैं, 2-3 दिन यानी लगातार। पहले एक दिन फेस कैप्चर करते हैं, उसके बाद दूसरे दिन हम क्या करेंगे, पुष्टाल वितरण करेंगे। फिर हम दूसरे दिन फेस कैप्चर करेंगे, फिर हम 3 से चौथे दिन पर पुष्टाल वितरण करेंगे। क्योंकि फेस कैप्चर में इतना टाइम लग जाता है, उसको बार बार पर निकालो, रजिस्टर पर साइन करवाओ, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। सबसे पहले आप फेस कैप्चर कर लिया करो। तो देखिए, ये कॉलम हो गए आपके। अब इसमें देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये जो आपकी जो लाइन खड़ी हुई है, तो 3 से 6 का और गर्भवती के ये दोनों ही कॉलम करेंगे। लेकिन जो 6 माह से 1 वर्ष का बच्चा है और 1 से 3 का है, उसका ये बीच वाली लाइन को उठा दें, यानी एक ही कॉलम करेगा उसमें, सिर्फ एक। तो यहाँ पे एक में 2-2 देने हैं, एक में 3-3 देने हैं, यानी 3 कौन से में देने हैं, 1 साल से 3 वर्ष वाले को 3 पैकेट और 6 माह से 1 वर्ष वाले को 2 पैकेट। तो ये वाला बस एक कॉलम कम हो जाएगा, बाकी ये कॉलम वही रहेंगे। और पुष्टार के रजिस्टर यानी यहाँ पर पूरा आपके कंप्लीट हो चुका है। प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर और प्राप्तकर्ता यानी कि
लाभार्थी से संबंध है, यानी जो इसका लाभ लेना चाहता है उससे क्या इसके संबंध है। जो साइड में यहाँ पर देखिए ये वाला मैंने फ़ोटो खींचा है लेकिन निकल नहीं पाया ये साइड में, ठीक है। ये लाइन आपको दिख रही है थोड़ी सी, तो ये है। तो देखिए अब मैंने आपको पूरा यानी एक ही वीडियो में वितरण रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर बता दिया है। वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। जिन भाई बहनों ने अभी तक बहुत ही आसान तरीके से बताया है और बहुत ही साफ सुथरा, इस तरीके से अपना रजिस्टर बनाओगे बहुत ही अच्छा सही रहेगा और सभी इसको लाइक शेयर करेंगे और सभी अधिकारी इसको मानेंगे कि हाँ ये सही बनाया रजिस्टर, गलत नहीं है, ठीक है। तो फिर मिलती हूँ आपसे नई अपडेट के साथ। बहनों एक वीडियो डाला है मैंने, वो ज़िले का नाम तो मुझे याद नहीं रहा है कि ज़िले से वीडियो आया है, लेकिन वहाँ पर यानी सभी ज़िलों में स्मार्ट टीवी लगाई गई हैं, प्राथमिक विद्यालयों में, जूनियर में। लेकिन जो टीचर है क्या है, टीचर है अपने टेबल पर सो रहा है बेंच पर, वहाँ पर बच्चों की पे छुट्टी कर दी है या बच्चे खाने में हैं, टीचर सो रहा है, उस पर भोजपुरी में बहुत ही गंदे गाने चल रहे हैं। ऐसी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर देना, जिससे कि ऐसे टीचरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सके। क्योंकि देखिए बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं, आप गाने दिखा रहे हो, गाना कोई चलाओ अच्छे से चलाओ, जैसे कि बच्चे उसको देख करके कुछ अच्छी चीज़ें सीखें, ना कि ऐसे कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ें नहीं है, इसको बोलने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं बस यही कहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने बच्चे जब भी स्कूल से आए उन्हें सब हर चीज़ के बारे में जानकारी लो, आपको क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया, वहाँ पर टीवी आपने देखी तो उसमें क्या देखा, मेन चीज़, ठीक। धन्यवाद।